जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। विरोचन और बाली की बात आगे बढ़ती है और उस कहानी में क्या होता है। आज 5 जून है। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज का श्लोक क्या है? एक एवास्ति सुमहांस तत्र राजा महाद्युति सर्वकृत सर्वगः सर्वः सचतुष्णीम व्यवस्थितः। अर्थ है, वहां केवल एक है और वह है परम प्रकाश। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह सब कुछ है। वह सदा मौन रहता है। लगता है कि वह अक्रिय है। विरोचन ने बाली से कहा, मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों को घेरे हुए एक बड़ा राज्य है। उस पे न झीलें है, न समुद्र है, न पहाड़ है, न वन है, न नदियां है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न वहां हवाएं है, न चंद्रमा है, न देवता है, न राक्षस है, न वनस्पतियां है, न स्वर्ग है, न शब्द है, न मैं हूं, ना ही विष्णु आदि देवता ही। कुछ नहीं है उस राज्य में। वहां केवल एक है और वह है परम प्रकाश। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह सब कुछ है। वह सदा मौन रहता है। लगता है कि वह अक्रिय है। उस राजा से प्रेरणा प्राप्त कर उसका मंत्री सब काम करता है। जो नहीं होता उसे वह लाता है और जो होता है उसमें परिवर्तन करता है। वह मंत्री किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता। वह जानता भी कुछ नहीं। वह अज्ञानी होने पर भी अपने स्वामी के लिए सब कुछ करता है। राजा एकांत में रहता है और शांति में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा। राजा और मंत्री, राजा कैसे, मंत्री कैसा है? बाली ने पूछा, वह कौन सा जगत है जो मनोदैहिक अर्थात मन और देह संबंधी उपाधियों से रहित है? वह मंत्री कौन है और वह राजा भी कौन है? वह कथा आश्चर्यजनक है और पहले कभी सुनी भी नहीं। कृपया इस संबंध में मुझे विस्तार से बतलाएं। तो विरोचन ने कहा, सभी देवताओं और राक्षसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी सामूहिक शक्ति भी उस मंत्री की शक्ति के बाहर नहीं। न वह देवताओं का राजा इंद्र है, न वह यमराज ही है, न धन का देवता ही है, न वह देवता है, न वह राक्षस ही, जिस पर तुम विजय प्राप्त कर सको। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने राक्षसों को मार डाला। वस्तुतः यह वही मंत्री है जिसने सबको मार डाला। तथ्य यह है कि विष्णु आदि देवता भी उससे पराजित हुए हैं। उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा है। कामदेव भी उसी मंत्री से शक्ति प्राप्त करता है। क्रोध भी उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसकी इच्छा से ही यहाँ अच्छाई और बुराई में संघर्ष चल रहा है। यह मंत्री केवल अपने मालिक से पराजित होता है, सिर्फ अपने राजा से, किसी और से नहीं। समय आने पर राजा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि यह मंत्री सहजता से पराजित हो सकता है। वह इन तीनों लोकों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और तीनों लोक और कुछ नहीं उसके उच्छ्वास है। तुम यदि इसे पराजित कर सको तभी तुम सच्चे नायक हो। जब यह मंत्री जागता है तो तीनों लोक प्रकट होते हैं। कमल भी तभी खिलता है जब सूर्य उदित होता है। जब वह विश्राम करता है तो तीनों लोग सो जाते हैं। तुम उसे तभी जीत सकते हो जब तुम्हारा मन एकाग्र हो तथा भ्रम और अज्ञान से रहित हो। अगर तुम उसे जीत लेते हो तब तीनों लोकों और उनमें स्थित सभी चीजों को तुम जीत लोगे। अगर उसे नहीं जीत सके तो कुछ भी जीत नहीं सकोगे। भले ही तुम सोच लो कि मैंने यह लोक जीता है या वह लोक जीता है। अतः मेरे पुत्र, पूर्णता और परमानंद प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से और हर प्रकार से प्रयत्न करो। मार्ग में चाहे जो भी बाधाएं और कठिनाइयां आए, तुम उस मंत्री पर विजय प्राप्त करो। उच्छ्वास की बात चल रही है। आज यहाँ पे विराम लेते, कल देखते क्या होता है।
जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।